Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the nth term and the sum to n terms of 2 plus 5 plus 13 plus 35 plus, तो हमें ये निकालना है। यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की सम ऑफ n terms of gp is equals to a into r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हम आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, ये जीपी के सीरीज का एन टर्म्स तक का सम है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो सीरीज है वो क्या है, 2 + 5 + 13, इसको हम सीरीज को लिखते हैं 2, 5, 13, 35 एंड सो ऑन। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2 है। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0, है ना। देखो ये 1 1 1 + 1 2। अब सेकंड टर्म क्या है इसकी, 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 + 3 की पावर 1, देखो 2 2 2 + 3 5, यही आ रहा है। थर्ड टर्म हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म हमारी है 13, जो कि हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 3 3 9, 2 2 4, 9 + 4 13, ये आ रहा है। फोर्थ टर्म हमारी क्या है, 35, 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 + 3 2 to the 4 to the 8, इसको सम करेंगे कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो nth टर्म क्या आएगी, हमें nth टर्म निकालनी है ना। अगर हम देखें फोर्थ टर्म में 2 की पावर 3 हो रहा है, 3 की पावर भी 3 हो रहा है, 3 में 2 हो रहा है, 2 में 1 हो रहा है, 1 में 0 हो रहा है, तो nth टर्म में क्या होगा, n-1 होगा। 2 की पावर n-1 + 3 की पावर n-1, nth टर्म आ गई इस सीरीज की। अब हमें इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो जब सम निकालना होता है किसी भी उसका, और हमें nth टर्म गिवन होती है, सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिख लेते हैं समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और जो nth टर्म है। ओके, ये हम लिखेंगे तो हमारे पास वही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, n सम ऑफ n टर्म्स तक निकालना है ना। nth टर्म क्या है, 2 की पावर n-1 + 3 की पावर n-1, तो हम इसमें समीशन में अलग अलग कर देते हैं, तो इसको अलग अलग कर देंगे। सम ऑफ n टर्म्स को मैं एस एन कह देती हूँ, इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 2 की पावर n-1 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 3 की पावर n-1। अब यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, इसको मैं लगाऊंगी n को 0, n को 1 लगाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 प्लस अप टू कहाँ तक, 2 की पावर n तक। ठीक है, ये आ गया प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 प्लस अप टू 3 की पावर कहाँ तक आएगा, ये हमारे पास कहाँ तक आएगा, देखो n-1 है ना, तो यहाँ तक n-1 तक आएगा, ये भी n-1 तक आएगा। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या कर सकते हैं, ये आ गया। अब ये देखो, ये जीपी बन रही है, हर टर्म में हम एक 2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो वो फिक्स नंबर इस जीपी का क्या है, 2 है, मतलब कॉमन रेशियो इस जीपी का। मैं इसको ले लेती हूँ जीपी नंबर 1, इसको हम ले लेते हैं जीपी 1, और ये भी हमारी जीपी बन रही है, 3 3 मल्टीप्लाई कराए जा रहे हैं, और वो आ जा रहा है, तो ये जीपी 2। तो जीपी 1 निकालते हैं, तो मैं लिख लेती हूँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी 1। इसके लिए हमारे पास जो कॉमन फर्स्ट टर्म तो क्या है, 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और कॉमन रेशियो कितना है, 2, तो ये कितना आ जाएगा, ए इंटू आर की पावर एन, ए कितना है 1, आर की पावर एन, है ना। आर की पावर कहाँ तक आएगा, एन तक आएगा, अपॉन n-1। ओके, अब जीपी 2 की बात करें, फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, और कॉमन रेशियो इसका 3 है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी 2
a इंटू आर की पावर n टर्म्स तक निकालना है ना, अपॉन 3 - 1 n - 1 नहीं सॉरी r - 1 विच इज इक्वल्स टू 2 - 1 और यहाँ पे 3 - 1 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम इसको रख सकते हैं यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू SnGp1 प्लस SnGp, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n - 1 और ये तो 1 ही बचेगा प्लस 1/2 3 की पावर n - 1। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n - 1 प्लस 1/2 3 की पावर n - 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।